हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बच्चों, सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज जो क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं वो आपका 11 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, क्योंकि 10 तक हमने करा दिए थे आपको, आज 11 चलेगा। ठीक है, आई थिंक 9 तक कराई थी, 10 चलेगा। चलो 10 को लिख लेते हैं। 10 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों। 10 में बच्चों हमें दिया एक वक्र दे रखा है x² = 4y एंड रेखा दे रखी है x = 4y - 2। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए x² = 4y, तो समझ गए होंगे कौन सी परवल है बच्चों, x y x की धनात्मक दिशा पर, यानी ये वाली। इस तरीके से ये परवल की आकृति बनेगी यहाँ से आपकी ये। ठीक है, ये है परवल है और x = 4y - 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए बच्चों, एक्चुअली बच्चों यहाँ से आप मान निकालिए y का, तो क्या निकलेगा 4y 2 को इधर लाएंगे x + 2 और y = x + 2/4। तो y = x + 2/4 है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप x का मान लगाएंगे 0 तो y की वैल्यू क्या आने वाली है 1/2, यानी लगभग मान लीजिए 1/2 कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एंड जब आप इसमें y का मान 0 लगाओगे तो x का मान, ये तो 0 हो जाने वाला है, तो x का मान आएगा -2। ये -2 लगभग आप मान लीजिए आपका यहाँ होगा, यानी x = -2 और y = 1/2, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से ये रेखा बच्चों जाएगी आपकी इस तरीके से। तो इस परवल है x² = 4y और x = 4y - 2, ये रेखा जा रही है से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल बच्चों कौन सा होगा, कुछ इस तरीके से। हमें एक्चुअली ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से कट करेंगे आप, तो ये वाला एरिया आपको जो है फाइंड करना है, ये एरिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के इस टोटल एरिया में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसका आंसर आपका आने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे x और y के। ठीक है, वो यहाँ पर पुट करेंगे, फिर तब जाके आपका आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, तो यहाँ से y का मान लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आने वाला है, y की जगह y का मान लगा, तो x² तो है 4, y की जगह y का मान x + 2/4, इससे ही कट जाएगा। तो x² = x + 2, इसको इधर लाओ, तो x² - x - 2 = 0। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे फैक्टर करो कि मान आना चाहिए घटा के 1। तो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ से आपके 2 - 1, x - 2 = 0। तो x² - 2x - x + 2 = 0, x कॉमन x - 2, यहाँ से 1 कॉमन x - 2 = 0। तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से -1 और 2 आएगी प्लस के। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और प्लस के 2। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी यहाँ पर -1 और प्लस के 2, यानी इन दोनों, इस कर्व और इसके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ से नहीं, ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से कटान बिंदु। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु एक तो ये हो गया और एक ही हो गया। तो x = -1 और x = 2, ये है भाई जो हमारा। एक तो आया x का मान -1 और एक x = 2 आया है। तो यानी कि ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया यहाँ पे, x = -1 और x = 2, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम पहले हम निकालेंगे इस वाले एरिया को और फिर निकालेंगे पूरा एरिया, और पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटा देंगे, तब जाके आपका ये वाला एरिया बच्चों आ जाने वाला है। तो ठीक है,
क्या करने वाले हैं देखिए बच्चों, चित्रानुसार इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। इस तरीके से इसे एफ नाम दे दो, यहाँ पर कोई बिंदु है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों पहले आप निकालिए पूरे पार्ट का एरिया इस वाले का। तो एरिया ए बी डी ई सी ए बी डी ई सी ए, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 तक, -1 से 2 तक y dx। तो ये किसके अंडर में आ रहा है बच्चों पूरा एरिया, इसमें ये लाइन आ रही है, ये लाइन। तो इस लाइन से निकालो बच्चों y का मान। तो y का मान क्या है, x+2/4 यहाँ लगा दो, यानी -1 से 2 x+2/4। तो 1/4 को तो ले लो बाहर एंड dx। तो 1/4 को बाहर ले लिया, -1 से 2 x+2 एंड dx। तो इसको अब बच्चों इंटीग्रेट कीजिए आप। तो 1/4 तो बाहर है, x का करेंगे तो x⁴2/2 और 2 का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 से 2 लिमिट लगाएंगे बच्चों, तो 1/4 तो है, अपर लिमिट लगाओ तो x की जगह 2 का स्क्वायर 4/2 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट तो -1 लगाएंगे, -1 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × -1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 1/4, 2 दूनी 4 +4 अंदर करेंगे -1/2, ये हो जाएगा -2 और ये -1 पर जाएगा तो +2। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 8 -1/2 हो जाएगा और इंटू 1/4 आपका चल रहा है बच्चों ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 में से 1 गया तो 15/2 × 4 यानी 1/4 है बच्चों ये, यानी 15/8 आ गया ये कौन से पार्ट का आ गया, पूरे पार्ट का एरिया आ गया। अब इसमें से बस ये वाला पार्ट का एरिया आपको घटा देना है तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये 15/8 आ गया, इसे आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अब आपको निकालना है ये वाला एरिया सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ABC DEC, एरिया ABC DECA बराबर इंटीग्रेशन वही -1 से 2, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये कर्व। यहाँ से y का मान निकालो तो क्या हो जाएगा x²/4, यहाँ से जब निकालेंगे तो x²/4, तो यहाँ लगा दीजिए x²/4 एंड dx, ठीक है। 1/4 को ले लो बाहर, समाकलन करेंगे तो x⁴3/3 -1 से 2 लिमिट लगाएंगे 1/4 अपर लिमिट 2⁵3/3 माइनस लोअर लिमिट -1⁵3/3। 1/4 ये हो गया 8/3 और -1 की पावर बेसम है तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस 1/3 यानी एलसीएम आ गया आपका 3, ये 8 + 1 यानी 8 + 1 आपका हो जाएगा 9। 1/4 9/3 3 × 9 तो 3/4 आ गया, कुल मिला कितना आ गया 3/4 आ गया। अब इस पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया जो अभी निकाला है इसे घटा दो तो घिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 15/8 में से 3/4 आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ही आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर आप निकालेंगे फिर एरिया BFDECB बराबर 15/8 - 3/4 यानी एलसीएम आएगा आपका 8 तो 15, यहाँ पे 4 तिया 4 दूनी 2 बार गया 2 तिया 6 तो 15 में से 6 गया 9/8 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमने पूरा एरिया निकाल लिया, फिर ये इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया, ये वाला जो पार्ट है, फिर इस पूरे वाले एरिया में से सिर्फ ये खाली जगह ये वाला एरिया घटा दिया तो यही तो बचेगा, यही हमें निकालना था, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों कंप्लीट हो गया।
अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट। 11 को देखिए। 11 में कहा है वक्र दे रखा है बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एंड x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, मैं करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यानी परवलय बनाएंगे पहले तो। ये परवलय कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, ठीक है, और x बराबर 3, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई x बराबर ही 3 रेखा है से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा पूरा ही तो कहा है ना। वक्र इतने और रेखा इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यह पूरा निकालना है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, सिर्फ इतना एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दीजिएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दीजिएगा ABCD, ठीक है, इस तरीके से कुछ नाम आप दे दीजिए, F ABCDE। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √4x, यानी y बराबर 2√x यानी 2x की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे एरिया ABCDEF ABCDEA बराबर 2 इंटू एरिया ABCA, ठीक है भाई। इसका निकाल लेते हैं, डबल कर देंगे पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 2 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से, x बराबर यहाँ तो 0 होगा और ये 3 तक, तो x बराबर 0 से 3 एंड y dx, तो 2 0 से 3, y की वैल्यू क्या है 2x की पावर 1/2 dx, तो 2 को आगे ले लो 4 हो जाएगा, 0 से 3 x की पावर 1/2 dx, समाकलन कर दो बच्चों, तो 4 x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2, और ये आपका हो गया 0 से 3, ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 पलट के ऊपर 2/3 बन जाएगा, यानी 4 तो है 2/3। इंटीग्रेशन का सिंबल तो हट जाएगा, आपका बचेगा x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 3, तो ये 4 दूनी 8/3 हो गया। अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2, 8/3, ये हो गया 3 की पावर 3/2, ये 1 है, इसको ऊपर ले जाओ घटा दो, तो 8 गुणा 3 की पावर 3/2 माइनस 1, यानी 8 गुणा 3 की पावर 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2 बचा बच्चों, ठीक है, प्लस का, तो इसको आप 8√3 भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कोई ज़्यादा हार्ड था नहीं, डायग्राम भी सिंपल सा ही था, ठीक है। तो सावधानी से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल बिना समस्या के, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 11वां समाप्त हो गया। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन बच्चों। ये 12वां 13वां 2 क्वेश्चन है, ऑप्शनल है बच्चों, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में हमसे ये कहा है इसमें कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दे रखा है बच्चों, वृत्त, तो वृत्त क्या है बच्चों x² + y² बराबर 4, ठीक है, और x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और किस में सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस तरीके से वृत्त होगा, ये x² + y² बराबर 4 है, तो यहाँ से त्रिज्या क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी, यानी 2, 0 -2, 0, 0, 2 0, -2, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, और ये इसके केंद्र हो गए 0, 0, तो ये कह रहे हैं x बराबर 0 यानी यहाँ पर, और x बराबर 2 यानी ये यहाँ पर x बराबर 2, और वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट निकालना पूरा हमें, ये वाला, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, तो यही प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है बच्चों, और x बराबर 0 x बराबर 2 और वृत्त के बीच में आ रहा है, यानी OAB, ये एरिया हमें निकालना है।
और x बराबर 0 से 2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर निकालेंगे, पहले यहाँ से y का मान निकालो। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एंड लगाइए अब यहाँ पे। तो एरिया ओ ए बी ओ बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। तो 0 से 2 y की वैल्यू अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो फॉर्मूला ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी यही, फिर ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 2 ये, और लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो लिमिट लगाएंगे आप, अपर लिमिट यानी 2 लगाएंगे तो 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 ही हो गया, साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो सब कुछ 0 हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ भी 0 तो 0 सबको 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट से सबको 0 बन जाएगा। ये सिर्फ ये पार्ट बच्चा से सॉल्व करो, इससे कट गया, ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया, क्योंकि 4 माइनस 4 0 प्लस 2 इससे कट गया, साइन इनवर्स 1 किसकी होती है, साइन π/2 की, इससे हट जाएगा तो 2 इंटू π/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, पाई वर्ग इकाई, पाई वर्ग इकाई या 22/7 भी आप कह सकते हैं, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक है। अब इसका बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 30, उसको और देख लीजिए, बस सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, देखिए वक्र दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3, y अक्ष व रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा पे बनेगी, यानी परवलय कुछ इस तरीके से आपकी ये ड्रॉ होने वाली है। ठीक है, और y अक्ष यानी ये रही y अक्ष आपकी, और y बराबर 3 यानी मान लीजिए लगभग यहाँ पर आपका ये y बराबर 3 है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी ये चीज़, ये कुछ इस तरीके से होगी, ये वाला एरिया y अक्ष परवलय और y बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ तो y बराबर 0 होगा और यहाँ y बराबर 3, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 3, और ये वाला जो एरिया है ये बच्चों यहाँ से इसको आप निकालिए। तो इसको नाम आप दे सकते हैं ABCDA। ठीक है, एरिया ABCDA। तो देखिए बच्चों यहाँ से पहले आपको आपके x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि y अक्ष की लिमिट्स दे रखी हैं, तो x का मान निकालेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो 4 को डिवाइड में लेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 4 बराबर x। ठीक है, तो एरिया ABCDA बराबर इंटीग्रेशन y बराबर 0 से y बराबर 3 x dy। तो 0 से 3 x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर बटे 4 dy। ठीक है, तो 1/4 को तो बाहर ले लो, 0 से 3 x नहीं y स्क्वायर dy। ठीक है, तो y स्क्वायर का अवकलन यहाँ पे होगा y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो 1/4 तो है y की पावर 2 का y की पावर 3/3, और लिमिट्स
0 से 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा, 3 चौक 12। और अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, यानी फाइनली 1/12 गुणा 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, 3 चौक 12, 3 निम 27, 9/4 वर्ग इकाई आपका एरिया आ जाएगा। तो डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर है बच्चों ये बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों आपकी आज एक्सरसाइज समाप्त हो गई। तो आपने देखा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यार कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, एक सवाल से लेके 13वें सवाल तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। डायग्राम बनाइए और आपने देखा ज़्यादातर परवलय यूज हो रही है, परवलय व्रत, और कहीं कहीं दीर्घवृत्त भी यूज हो गया है। तो जो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है उसमें इसका और ज़्यादा विस्तार है, और ज़्यादा डीपली हम पढ़ेंगे एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, वहाँ के नहीं दो, यहाँ पर हमने किसी लाइन और वक्र या सिंपल वक्र का एरिया फाइंड किया, वहाँ दो वक्रों के बीच का एरिया फाइंड करेंगे, तो ज़्यादा जो कैलकुलेशन होगी वो डीपली होगी थोड़ा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आना। ठीक है, चलो।